रिलेशन अच्छा भी हो गया, हमारी बात शादी तक भी पहुंच गई। फिर उसकी फैमिली तो रेडी थी मैम शादी के लिए, बट मेरी फैमिली रेडी नहीं थी क्योंकि मन का प्रॉब्लम था और कुछ कुछ ऐसे इशू। तो अब हम दोनों पे दिक्कत होने लगा कि हम अपनी फैमिली को समझा रहे थे कि 6 मंथ का टाइम दे दो हमें, फिर मनी से जो प्रॉब्लम आ रही है वो सब ब्लॉकेज से हट जाएंगे तो अच्छे से शादी हो जाएगा बोल के। तो उसकी फैमिली भी नहीं मान रही, इधर मेरी फैमिली भी नहीं मान रही थी। बहुत दिक्कत आया। तो जैसे आपने क्लास में भी बताया कि सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, पहले खुद को टाइम दो, खुद की रिस्पेक्ट करो, मैंने सब चीज साइड किया और पहले खुद से माफी मांगी, उस सिचुएशन से माफी मांगी, खुद से प्यार किया। फिर जाके धीरे धीरे थोड़ा पॉसिबल हुआ कि जो था सब सेटल होने लगा। उसके बाद मैंने भगवान पे सब छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। यूनिवर्स को भी मैंने बोल दिया कि आपने मेरी शादी नेक्स्ट मंथ ही लिखी है, तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप देख लीजिए। ये आपने जो दिखाया है मैं क्या बताऊं, मेरी तो लाइफ ही एकदम से ना एकदम चेंज। मनी को भी मैंने लेटर लिखा, डियर मनी, अगर आप मेरे बचपन से हेल्प कर रहे हो तो मुझे विश्वास है कि आप मेरी शादी में भी मेरी हेल्प करोगे, मुझे सपोर्ट। और मैं बिलीव कर सकती कि इतनी जल्दी 10 दिन में सब अरेंज हो गया। कहाँ से मनी आया, कैसे आया, हमें कुछ भी नहीं पता। बहुत ही इजी वे में आ गया। जैसे मैंने मनी को लेटर लिखा, सेल्फ लव किया, यूनिवर्स पे सब सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोची, पूरा सब ऑटोमेटिक हो गया। थैंक यू, ये सब आपकी वजह से मैम, सब आपकी वजह से। और मुझे पता है शादी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। सब मुझे बहुत नेगेटिव बोले कि मत कर, एकदम जीत करी है ऐसे ऐसे, लेकिन मैंने भगवान पे छोड़ दिया है। वो सब सब सही करेंगे, मुझे पता है सब अच्छे से हो जाएगा। अब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। खुद से प्यार करने से, खुद को टाइम देने से, खुद को रिस्पेक्ट करने से सब हो जाता है मैम। आप उसको माफ कर दो, आपके साथ जो भी हुआ, जिसने भी जो किया, आप सबको माफ कर दो। मैंने सच में मैम हर किसी को माफ कर दिया, सब चीजों को माफ कर दिया। मैंने कहा ठीक है, आप खुश रहो। मैं मैम जैसे आप बोलते हैं ना कि रोज हर ब्लेसिंग दो, तो मैं साथ साथ में ना उसको भी ब्लेसिंग देती थी कि तू ना मतलब खुश रहे अपनी लाइफ में, तेरे को सारी खुशी मिले, गॉड ब्लेस यू। रोज सुबह शाम देती हूँ उसको भी साथ में कि ठीक है, जो भी हुआ, जो भी कर्मा था सब रिलीज कर दी मैं, ठीक है, आप खुश रहो, आप कहीं पे भी रहो, जिसके साथ रहो खुश रहो बस। चलिए। मैम जैसे आप बोलते हैं ना कि अपने आप को ना यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, आप जिस किसी को भी मानते हो ना, जिस किसी भगवान को भी मानते हो ना, बस आप सरेंडर कर दो उनको, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अब तो आपके हवाले है सब कुछ। तो बस मैंने यही किया कि ठीक है, आप मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आप अपने आप को ना सरेंडर कर दो, जो होगा देखा जाएगा। मैम मैं किराए से रहती अपनी बेटियों के साथ, 3 लड़कियों के साथ। अभी सडनली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे भाइयों ने मेरे लिए मकान गिफ्ट कर दिया। चलो मैम बहुत ये अच्छी। बहुत बड़ी खुशी है मैम। मैं अपनी बच्चियों के साथ अकेली उसने पढ़ाई थी, उनको उनके पिता ने भी मना कर दिया था मत पढ़ाओ इनको। मेरे पास घर भी नहीं था मैम, लेकिन घर अचानक मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा भाई आया बोला तुम्हें कुछ सरप्राइज देना। घर उनने अपने लिए बनवाया था, उनका एक था, उनने दूसरा अपने लिए बनवाया था, लेकिन अचानक मेरे को लेके गया और मेरे नाम घर कर दिया। मैम ये बहुत बढ़िया मेरे लिए, ये बहुत सबसे बढ़िया मैम मेरे लिए। मैंने इतना सोचा भी नहीं था मैम, उससे ज्यादा मिला है मुझे। बहुत अच्छी बात ये है, बड़ी लाखों बड़ी की चीज है सुंदर। मैम, मैं कैसे कर पाती अपनी बच्चियों के लिए, खुद के लिए, पर ये मेरे सामने आया, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी मैम। मेरे चलो। पति आए और उन्होंने भी ये बोला मुझसे कि आप बच्चों को पढ़ाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जबकि पहले नहीं दे रहे थे, और अभी उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं अपनी तीनों बच्चियों को लेके रेंट पर ही रहती थी, ससुराल वाले मुझे रख नहीं रहे थे, बच्चियां हैं मेरे पे इसलिए। लेकिन अब मेरे पति भी आए, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा साथ देंगे। चलो ये अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। जैसे होने लगी है, जैसे पहले कुछ लोग, हम लोग बहुत सालों से यहाँ आए, कई लोग नहीं भी हमको बुलाते थे पार्टी फंक्शन में, अब हर कोई जिद कर करके बुलाता है। और इतनी खाने पीने की चीजें आती हैं जो सोच के भी ये लगता है यार ये चीज इसने कैसे दे दी, ये चीज इसने कैसे दे दी। हम्म। मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ ना मैम, ये चीजें हो रही हैं आजकल, रोज ही मेरे कल हो रहे हैं, सुबह उठो लगता है आज क्या होगा, आज नया क्या होगा, आज नया क्या होगा, मतलब रोज ही खुशियां तो ऐसे आ गई हैं
जैसे पता नहीं अपने हाथ में थी और मुट्ठियां बंद थी, बस ये लग रहा था, और खोलने वाली आप मिल गई हो कि कैसे खोलते हैं। अपन की एनर्जी डाउन है, अगले की पर्सन एनर्जी हाई है, तो अपन उसकी एनर्जी के इक्वल जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेरे केस में ऐसा रहा कि उस बंदे ने मुझे खुद ही कॉल किया था, ये बोला, वो एक टाइम तो मुझे दोस्त भी नहीं रखा। मैंने कहा जब टूटा था रिलेशनशिप तो मैंने बोला था एज एक नॉर्मल दोस्ती तो रख सकता है ना, बोला नहीं, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और उस टाइम जॉब भी लगने के बाद भी मुझे बोला था तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कहा कि दोस्ती का, बोला दोस्ती का भी नहीं है। तो उसके बाद में मैंने आपकी क्लास में ये नहीं था कि मैं उसको ही पाऊं, मैं उसको, वो मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अपने आप एक सेट है, आप हील हो जाओगे तो वो क्या, हजारों बंदे, लड़कियां, लड़के आपके पीछे पीछे आएंगे। आप हील हो गए मतलब सब कुछ हील हो गया, आपके एरिया में हर एरिया आपका हील हो गया ना, तो उसकी एनर्जी एनर्जी आपके एनर्जी अलाइन हो जाएगी ना, तो आप डेफिनेटली उस वो पर्सन आ जाएगा। मेरे केस में ये हुआ था कि मैं, उसका खुद का फोन आया था और वो बंदा मुझे कभी विश नहीं किया, कभी के साथ चले जाते हैं। अब लेटर में सेम डिट्टो होता है अपनी लाइफ में, जैसे जैसे मैं लिखती जाती हूँ वैसे वैसे मेरी लाइफ में होता चला जाता है। और मैं, पहली बात तो लोग बोलते हैं टेक्निक करो टेक्निक करो, कुछ टेक्निक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने जो वो आपकी उसमें मतलब बैच में सिखाते थे कि श्वासों पे ध्यान देना, ये थर्ड आई मेडिटेशन, उसमें ही ऑटोमेटिक ही अपने आप से सेल्फ फ्लो होने लग गया अंदर ही अंदर। तो हम्म। ऑटोमेटिक ही चीजें धीरे 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 जो हम नहीं मांगते ना, वो भी यूनिवर्स हमें दे रहे, वो भी दे रहा है। वो भी दे रहे। वो इसलिए क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, हम एक हम्म डिवाइन पावर बन जाते हैं, हमारा ओरा बढ़ जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है। अभी आप जैसे मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो तो आपका ओरा स्ट्रोंग हो रहा है, तो आपके हम्म। जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी रिलेशन है, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ रहे हैं। मैं सही बोलूं तो मैम, अभी तो है ना थोड़े दिन से मेडिटेशन करना भी छोड़ दिया, भूल गई, पर वापस ट्राई करूंगी। क्योंकि है ना भूल गई उसमें, अब खुश रहने लग गई। मेडिटेशन कभी कभी छोड़ देती हूँ, याद आता है, फ्री होती हूँ तो कर देती हूँ, नहीं तो फिर अब नहीं, मैं वापस ट्राई उसको करूंगी। मत छोड़ो, मेडिटेशन को मत छोड़ो। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो जितना आप करोगे ना उतना ओरा स्ट्रोंग होगा, उतना आपकी एनर्जी मतलब कि बढ़ेगी, आपका ओरा बढ़ेगा। और अभी जो चीजें मिल रही है ना उससे भी और तेजी से चीजें आपके पास अट्रैक्ट होके आना स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे वो अच्छे रिलेशन हो, चाहे करियर हो, मनी हो, सब कुछ आपके पास ना और ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम्म। मेडिटेशन मत छोड़ो। ठीक है, कई ओके। लोग यहाँ पे गलती करते हैं, पता है क्या है कि ना, जब मतलब कि मेडिटेशन स्टार्टिंग में करते हैं ना, बाद में उनको अच्छा लगने लग जाता है, खुश रहना शुरू कर देते हैं, मेडिटेशन छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, चलो अब तो हम हैप्पी रह गए, वही चीज आपके साथ हो रही है कि अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो आप सोचो अब तो अच्छा फील हो रहा है, क्यों मेडिटेशन करना। लेकिन अगर वो एक बार छोड़ दिया ना तो वापस वो पर्सन उस जोन में वापस धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। लेकिन मेडिटेशन एक मेंटल डाइट है जो हमेशा लेनी चाहिए, तो आप उसको मत छोड़ो। उसको नहीं छोड़ोगे ना, और सारी चीजें और तेजी से आपके पास अट्रैक्ट होके आना शुरू हो जाएंगी, और आपकी लाइफ में हर एरिया हमेशा बैलेंस रहेगा। ठीक है, ये और गलती मैम मत करना। एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो हमारे पास है ना, उसको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। आपने ये सिखाया था कि हर एक छोटी सी छोटी चीज, हर एक बड़ी से बड़ी चीज, बचपन और ज्यादा कुछ नहीं, बचपन से लेके भगवान ने, यूनिवर्स ने हमें जो कुछ भी दिया उसको ग्रेटफुल रहो ना, तो और ज्यादा यूनिवर्स देता है। ये चीज मैंने सीख ली है कि बहुत ज्यादा धन्यवाद करो, ग्रेटफुल रहो, हैप्पी रहो, तो उससे और ज्यादा बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, और देते हैं यूनिवर्स हमें। तो हम्म। मैं हर चीज के लिए ग्रेटफुल, मतलब जो नेगेटिव है उसको तो छोड़ ही दो, उसको पास में लाना ही नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिविटी है, हमारे पास में फैमिली मेंबर है, यूनिवर्स ने हमें अच्छा घर दिया, अच्छी रिलेशनशिप दी, बहुत कुछ अच्छा दिया, उसके लिए खुश रहो। लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं और मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो यूनिवर्स, फिर आपने ऐसा ही बताया था कि यूनिवर्स उनको ऐसा ही देते हैं, लेकिन हमारे पास जो है हम उसको ग्रेटफुल करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो यूनिवर्स हमें और उससे दुगना चीज देते हैं। तो ये दुगना चीज चीज। मैंने, और मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज। हम्म। जैसे लोग की रूल भी है, जैसे आप हो वही अट्रैक्ट करोगे। रिलेशनशिप अगर खराब है तो कहीं ना कहीं खुद ही वैसा हो, इसीलिए वही रिलेशन आपको मिला। मतलब वही एनर्जी में आप हो, इसीलिए आपके सामने वही एनर्जी। यूनिवर्स जो है हमारा आईना है, वो हमें ये दिखाना चाहते हैं तुम वैसे हो। इसीलिए हमें पहले, मतलब किसी के साथ भी रिलेशन खराब हो, उसको पहले तो गुस्सा तो आएगा,
ठीक है, हाँ हम ह्यूमन बींग है, फिर उससे हटके हमें सोचना चाहिए पहले ये हमारे लिए क्या क्या अच्छा चीज, मतलब क्या क्या उनके लिए उनके वजह से हमारा क्या बेनिफिट हुआ है, या कुछ भी अच्छा लम्हा कुछ भी तो साथ में बिताए, उसके लिए हमें थैंकफुल होना है पहले। हाँ ये मतलब हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा था, हम बहुत अच्छा थे, ये रिलेशनशिप मुझे बहुत खुशी दी। वो जो पास्ट का जो हैप्पीनेस वाला लम्हा है उसे फील करके ग्रेटफुल होना है। आपसे जुड़े उनको भी दिल से ब्लेसिंग दे रहे हो कि आप सब इनसे जुड़ी, और मैं बिलीव के साथ करिए, अगर मेरा हो गया ना तो आपका भी होगा ही होगा। 110% बोल रही सच में। मैं क्या बताऊँ कितनी खुश थी, मेरा मतलब बहुत बड़ा ये हो गया मैनिफेस्टर। किस में किया आपने जॉब मैनिफेस्ट? आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, किसके अंदर मैनिफेस्ट किया आपने? पहले तो मैंने ना मतलब कोई भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब का वैसे वो कर रहा था, फिर मैंने ना उसमें सुपरवाइजर का एक फॉर्म डाला रहा हम्म 3 साल पहले के उसमें, है ना। हम्म फिर मेरे को नहीं लगता था कि वो आएगा ऐसे करके, फिर मेरा भी सिलेक्शन हो गया उसमें। और अभी भी एक कर रही थी तो उसका तो अभी एग्जाम होने को नहीं आया था। सबसे पहला तरीका है जिसकी वजह से आप हाई वाइब्रेशन में रह सकते हैं, ये पहला है। दूसरी तरीका है मेरे हिसाब से वो है ब्लेसिंग देना। अगर आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो ना, इट मीन्स कि वो ब्लेसिंग ना आपके पास ही लौट कर आ रही है। तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि आप कोई पर्सन है जिसे आप नहीं पसंद करते हो तो उसको आपको ब्लेसिंग नहीं देना है। उल्टा आप ये सोचिए कि आप अपने आप को ब्लेसिंग दे रहे हो तो आपको और ज्यादा फीलिंग आएंगी ब्लेसिंग देने में, और इससे ना उस पर्सन के साथ ना आपके रिलेशन भी अच्छे होते जाएंगे। ये टेक्निक तो मैंने ट्राई की है मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स पे, और ये वर्कआउट किया है। जैसे मेरा जो छोटा भाई है और उसकी वाइफ, उनके साथ मेरे रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं थे, बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे। मैम जब से मैंने उनको ब्लेसिंग देना स्टार्ट किया तो हमारा ना फिर से आना जाना और ये सारी चीजें शुरू हो गई। तो ब्लेसिंग तो मुझे लगता है कि वाकई में बहुत पावरफुल है। मैं जब सुबह सो के उठती हूँ ना तो सबसे पहले खुद को ब्लेसिंग देती हूँ, हस्बैंड को, बेटा को। तो मैम हमारा रिलेशन ना, जैसे मैंने बताया था ना, हस्बैंड और मेरा थोड़ा सा ना वो रहता था, वो हमेशा डोमिनेटिंग रहते थे। तो अब क्या है कि अब वो बहुत कोऑपरेटिव हो गए हैं, सिर्फ ब्लेसिंग देने से, अप्रिशिएट करने से, और मतलब काफी सपोर्ट करते हैं हर चीज में। मुझे लगता है कि हाँ, ये सारी वही चीजें हो रही हैं जो मुझे हमेशा से चाहिए थी। अब मेरा जो माइंड है ना, अब बस एक डायरेक्शन में काम करता है। जो चीजें मेरे को चाहिए बस मैं अब उसी के बारे में सोचती हूँ। अब ऐसा कुछ ही नहीं है जो नहीं चाहिए उसके बारे में फोकस ही नहीं करती हूँ। नहीं तो पहले दिमाग में आता था अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये नहीं हुआ तो अब मुझे पता है कि हाँ ये सारी चीजें नहीं सोच रही है, तो अब दिमाग जाता भी नहीं है उस तरफ। अच्छी चीज जो लगी मैम आपके बैच में वो ये थी कि आपने स्टार्टिंग के ही 1 वीक बोला था कि अभी कोई मैनिफेस्टेशन की बात नहीं करनी है, सिर्फ खुद पे काम करना। मुझे ये खुद पे काम करना नहीं आता था, मुझे सिर्फ मैनिफेस्टेशन के पीछे भागना आता था कि अच्छा ये कर लेना चाहिए, अगर एलओए पता चला है तो हमको ये करना है, हमको एलओए पता चला है तो ये करना है। ये तो पता ही नहीं, मतलब पता ही नहीं चला कि भैया सबसे पहले खुद पे काम करना है। तो सबसे पहले मुझे आपकी क्लास में अच्छा यही लगा कि आपने बोला कि पहले खुद पे काम करना है। 7 दिन हमने सिर्फ जो आपने बोला मतलब अभी तक कर ही रहे हैं जैसा आपने बोला, बट 7 दिन जो आपने बोला कि बिल्कुल मैनिफेस्टेशन की बात नहीं करनी है, सिर्फ वाइब्रेशंस पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, हीलिंग पे काम करना है, तो हमने वही किया। और वो दिन है शायद मेरा वही ब्लॉकेज था या जो भी था, उसके बाद से तो ऐसा हुआ जो सच में सब वीडियोस में लोग बोलते थे कि बस सोच रहे हैं और हो रहा है, सोच रहे हैं और हो रहा है। तो वैसा होने लग गया कि उसके बाद से फिर ऐसा हुआ कि जैसे आप, मैं पहले बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन के पीछे भागती थी, लेकिन आपकी क्लास में आने के बाद जो आप छोटे छोटे टास्क देते हो हम्म कि मतलब पहले कभी रोज मैनिफेस्ट करो, फिर कभी चॉकलेट मैनिफेस्ट करो, तो मैंने भी ये सब किया। उसके बाद से मैं खुद ही को देने लग गई कि चलो आज ट्रीट मैनिफेस्ट करते हैं, चलो आज किसी का कॉल मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब उसके पीछे भागना है, बस ऐसे बोल दिया। और वो चीज ऐसे मतलब बोलते हैं ना इतना स्मूथ बटर टाइप की कि वो बोल रहा है और हो रहा है, बोल रहा है और हो रहा है। तब मुझे लगा कि यार सच में मतलब ये चीज रियल में होती है कि अपने वाइब्रेशंस पे काम करोगे तो आपकी सारी चीजें मैनिफेस्ट होते जाती हैं। फोर्थ मेरा ये था कि मेरे ब्रदर के लिए मैं बहुत कंसर्न थी, और उस वो ना बहुत ज्यादा नेगेटिव है था, मतलब अब नहीं बोलूंगी है, नेगेटिव था क्योंकि थोड़ा फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसे ही रहे हैं शुरू से नेगेटिव। तो वो भी नेगेटिव ही था। उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही थी जो मैं चाहती थी कि ठीक हो जाए। तो मैंने उसे थोड़ा बोला, पुश करा, बट वो ऐसा है कि उसको ना हम जबरदस्ती कुछ भी नहीं करा सकते। तो मैंने रिया मैम को बोला कि मैम अगर मैंने उसे इस जर्नी में ले आई ना तो मैं समझूंगी कि मैं लाइफ कोच के लिए कैपेबल हूँ,
और लिटरली मेरी बातों से वो मेरा भाई इतना वो हो गया है कि अभी वो हाँ, मेरे साथ ही ये मतलब मेरे से क्लासेस ले रहा है, और उसमें मेरी एकेडमी का जो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, इंटीरियर था, वो अच्छा नहीं था। मतलब वहां पे थोड़ा बिल्डिंग का प्रॉब्लम था, सीलन वगैरह और ये सब। तो मेरे को ये था कि ये चीज ठीक हो जाए, जिसकी वजह से ना वो थोड़ा सा और सुंदर लगे और सब कुछ हो। तो यूनिवर्स ने ऐसा कुछ कर दिया, इतना मतलब मिराकुलस हुआ है ना, ये तो मुझे भी नहीं पता। अनएक्सपेक्टेडली मेरे पास एक ऐसी ऑफर आ गई, एक ऐसी बिल्डिंग की ऑफर आ गई, बिल्कुल हमारे साथ वाली बिल्डिंग की, जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी यहाँ पे आएंगे। एक तो वो मेन रोड पे आ गए हम, दूसरा वो बिल्डिंग को अब हम अपने हिसाब से इतने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं कि विद इन 1 मंथ मैं आपको फोटो शेयर करूंगी। तो उसमें काम चल रहा है, तो विद इन 1 मंथ हम वहां पे शिफ्ट करने वाले हैं। एंड वो वाली जो प्लेस है ना, अभी तो हम रेंट पे थे, बट वो प्लेस का ऐसा चांस हो रहा है कि हम खुद ही बाय कर लेंगे उसको। अभी फिलहाल रेंट पे लिया है, लेकिन हाँ, यूनिवर्स उसे हमें खुद, हमारा खुद का कर देगा, और हम उसे बाय करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ये मेरी सब सक्सेस स्टोरी सब रिया मैम की क्लास लेने के बाद आई है। उन एचआर ने मुझे फोन करके बोल दिया कि आपका कंफर्म हो गया है और उन्होंने प्रोसेस चालू कर दिया ऑन बोर्डिंग का। मंडे, मतलब ये सारा कुछ हुआ है फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। मंडे मंडे से प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उन्होंने मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कराए। शाम तक मेरे पास जॉब थी, मैं ऑन बोर्डेड थी और मैं एम्प्लॉयड थी। और वो भी एक ऐसी पोजीशन पे, मैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स टारगेट कर रही थी। उन्होंने मुझे एक ऐसी डेजिग्नेशन दी जो उसके भी 3 लेवल ऊपर है। और मैंने कुछ नहीं मांगा। मेरी सैलरी मेरी पिछली सैलरी से 123% हाइक पर थी। और सब कुछ मैजिकली हो गया। मैंने कुछ नहीं मांगा, लिटरली उनसे मुझे कोई बार्गेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ऐसे टाइम में जब आईटी एकदम डूब रहा है और मतलब लोग काफी परेशान है, मुझे दिखता है कि ना जॉब नहीं मिल रही और 20% हाइक के लिए बहुत ऐसे लड़ना पड़ रहा है।